I am Yogacharya K. Shukla. You are watching Yoga Gyanam Educational Channel, the Hub of Yoga Wikipedia. So, yes, all of you welcome. प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने स्मिथ एंड फॉरगेटिंग पर हमारा चैप्टर चल रहा था, तो आज इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे और आज के इस टॉपिक पर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व के लेक्चर नहीं देखे हैं वो आई बटन पर जाकर उनको देख लें ताकि उनको पूरा समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा उसको शॉर्ट में समराइज करें तो हम स्मृति पढ़ रहे थे। स्मृति में हमने देखा स्मृति क्या होती है। स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है या एक बौद्धिक क्षमता के रूप में होती है, जिसमें क्या होता है कि हम सूचनाओं को संचित करके रखते हैं, उनकी पुनर्प्राप्ति करते हैं, स्मृति कहलाता है। ठीक है, एक आदर्श पुनरावृत्ति के रूप में स्मृति को हमने समझा था। इसी के साथ हमने और देखा था कि स्मृति देखा जाए तो दो पक्ष होते हैं। एक कंडीशन तो ये बनती है स्मृति में कि हम चीजों को याद कर ले जाते हैं, और एक ऐसी बनती है कि हम चीजों को याद तो करते हैं बट याद नहीं आती। ऐसी स्थिति को हम विस्मरण कहते हैं, और जिस सिचुएशन में हम चीजों को याद कर ले जाते हैं उसको हम उसका धनात्मक पक्ष मेमोरी का कहते हैं। यानी मेमोरी के दो पक्ष हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका धनात्मक पक्ष क्या है? सूचनाओं को पुनर्प्राप्ति कर ले जाना धनात्मक पक्ष है, जबकि उसकी पुनर्प्राप्ति में असमर्थ होना ही उसका ऋणात्मक पक्ष होता है। इसके अलावा हमने प्रोसेस देखी थी पूरी मेमोरी की, कि जो मेमोरी की प्रक्रिया होती है कैसे होती है। तो हमने देखा था इनकोडिंग होती है, फिर स्टोरेज होता है, और तत्पश्चात हम उसकी पुनर्प्राप्ति या रिट्रीवल कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं चीजों को। तो इस प्रकार से उसे टाइप उसके हमने पूरी प्रोसेस देखी थी। नाउ अब हम जो है टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, मेमोरी को अवधि और क्षमता के आधार पर, यानी कि किसी चीज को जो हम याद करके धारण करते हैं, अपने पास संचित रखते हैं, उसमें कितनी देर तक हम संचित रख पाते हैं और कितनी कम या ज्यादा उसकी क्वांटिटी मीन्स ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी के आधार पर मेमोरी को डिफाइन करने का प्रयास किया गया। और यह प्रयास जो है नियर अबाउट हरमान एबिंगहॉस के आसपास से स्टार्ट होता है, और फाइनली लगभग हमको इसमें जो मेन इसके पार्ट देखने को मिलते हैं, मेमोरी के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन लेटेस्ट में अभी और जल्द में अगर हम देखें तो अब वर्तमान समय तक अब 4 मानने जाने लगे हैं। उसमें जो है कि 4 प्रकार की होती है। तो नॉर्मली अब हम मेमोरी को 4 प्रकार से पढ़ते हैं कि 4 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 तो सेंसरी मेमोरी होती है, दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तीसरी एक्टिव मेमोरी होती है, एंड फोर्थ जो है हमारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि इनमें कैसे क्या क्या इनकी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 सेंसरी, इसको हम संवेदी स्मृति कहते हैं। संवेदी स्मृति, इसको सबसे पहले हम सबसे हिसाब से कैसे समझें। जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर हम लहरा दें तो थोड़ी कुछ क्षण मात्र के लिए उस टार्च का लहरानापन जो होता है वो हमारे आंखों के सामने बना होता है। तो ये जो संवेदी स्मृति है, इसी को संवेदी स्मृति कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? 1 या 1 सेकंड से भी कम समय के लिए स्टोर होती है इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये जो संवेदी स्मृति होती है ये अपने मौलिक रूप में होती है। मीन्स इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस्ड मेमोरी नहीं होती, क्योंकि ये न्यूली होती है और बहुत कम क्षण के लिए हमारे पास स्टोर्ड होती है। ये अपने मौलिक रूप में ही होती है और असंसाधित होती है, प्रोसेस नहीं होती। यानी पूर्ण रूप से जो मौलिक है, जो उसकी वास्तविकता है उस इंफॉर्मेशन की, उसी रूप में होती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो सेंसरी स्मृति है ये 2 प्रकार की होती है, आइकोनिक एंड इकोइक। ठीक है, आइकोनिक एंड इकोइक। इसको मेनली इसलिए माना गया कि हमारे 2 सेंसरी मेन ऑर्गन्स हैं जो यहाँ से इनपुट होता है। एक हमारी जो है आइस और दूसरे हमारे ईयर। तो इस प्रकार से जो प्रतिचित्रात्मक स्मृतियां हैं उनको हम आइकोनिक मेमोरी बोलते हैं, और जो दूसरी प्रतिध्वनि स्मृतियां होती हैं उनको हम इकोइक मेमोरी बोलते हैं। इस प्रकार से संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? संवेदी स्मृति मौलिक होती हैं, 1 सेकंड या उससे कम समय के लिए होती हैं, और क्या है, उद्दीपक के हट जाने के बाद भी इसमें चीजें कुछ क्षण के लिए बनी रहती हैं। इस प्रकार से जो है हमारी सेंसरी मेमोरी होती है। ठीक है, और इसके 2 पार्ट होते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघु स्मृति मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघु स्मृति मेमोरी क्या होती है? देखिए, लघु स्मृति मेमोरी जो एक्चुअली है, इसको विलियम जेम्स ने हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था।
तो विलियम जेम्स ने क्या है, दो प्रकार से मेमोरी को डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो उन्होंने कहा था वो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको तात्कालिक मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वही होती है जो संवेदी स्मृति के द्वारा जो है इस प्रकार से जो सिलेक्टिव अटेंशन है उसके द्वारा जो सूचनाएं हम कुछ क्षण मात्र के लिए कलेक्ट कर लेते हैं, वही समय जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो इसमें क्या है, तात्कालिक होती है, कुछ क्षण के लिए ही सिर्फ ये हमारे पास बनी रहती है, स्टोर्ड होती है। ठीक है, मीन्स इसका ये हुआ नियर अबाउट 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड नियर अबाउट। वैसे तो इसमें 18 सेकंड आता है जो रिजल्ट है, बट उसको एवरेज में लेके चलते हैं तो 20 से 30 सेकंड नियर अबाउट ये स्टोर्ड होती है। और इसमें जो एकांश होते हैं जिनको हम स्टोर्ड रख सकते हैं वो 7 ± 2 होते हैं। मीन्स ये हुआ कि लगभग 5 से 9 एकांशों को हम एक साथ जो है होल्ड कर सकते हैं। मैं पहले ही बताया कि यह आधार किस पे बेस है, यह अवधि और क्षमता के आधार पर। तो हम हर जगह आपको बता रहे हैं कि किस मेमोरी में कितनी देर सूचना रहती है और लगभग कितनी सूचना रह सकती है, तो उसी बेस पे उसका डिवीजन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है लघुकालीन मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें कि जैसे हम कोई फोन नंबर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं डायरी से और उसको डिडायल कर देते हैं और तुरंत अगर नहीं लगता है तो बाई चांस हम उसको पुनः बिना देखे ही डायल कर लेते हैं या एक बार देख के डायल कर लेते हैं, तो ये जो कुछ क्षण के लिए हमें चीजें याद हो जाती हैं वह प्राइमरी मेमोरी की वो हमारी लघुकालीन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या तात्कालिक मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानी जाती है। तीसरी आती है एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी क्या होती है, इसको चलन स्मृति भी कहते हैं। एक्चुअली ये टर्म बाद में जोड़ा गया और इस टर्म के पीछे ये है कि इसमें होता क्या है, जो चीजें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई हैं, जब उनका उन सूचनाओं को जब हम मेंटल प्रोसेस से ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी जब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम मेंटल प्रोसेस से जोड़ देते हैं तो जो वर्क होता है वो जो है चलन स्मृति भी होती है एक प्रकार से। यानी इसको एक प्रकार से मेंटल वर्क बेंच माना गया कि इस पर लोग जो है ना कार्य करते हैं, अपनी सूचनाओं को थोड़ा फैला के चारों रखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो कुछ कॉपी किताबें, ठीक है, फिर उनको जो काम लगता है उठाते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सीधा है, जो हम गणितीय प्रक्रियाएं करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो कुछ चीजों को मन में ही हम जोड़ घटा लेते हैं, ये सब हमारी चलन स्मृति के उदाहरण है। तो चलन स्मृति को लघु स्मृति से अलग बताया गया बाद में जो कैलकुलेशन हुआ। एक लघु स्मृति क्या होती है, एक प्रकार से निष्क्रिय दशा में होती है वो। उसमें बहुत कोई सूचना को जैसे याद किया गया, जैसे धारण किया गया, उसको धारण किए रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या एक्टिव होती है, इसीलिए इसको एक्टिव मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर उसका एक दूसरे के साथ संबंध करना, उसको अर्थ निकालना या उसका चिंतन करना या उस पर कार्य करना, इस प्रकार से चला करता है, इसलिए एक्टिव मेमोरी अलग हो जाती है। ऐसा भी करते हैं जहां से लघु स्मृति का क्षेत्र खत्म होता है वहीं से हमारे जो है एक्टिव मेमोरी या हमारे चलन स्मृति का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्टिव मेमोरी या चलन स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति को गौड़ स्मृति भी कहा जाता है, इसे गौड़ स्मृति भी कहा जाता है। अच्छा, इसका ड्यूरेशन क्या है पहले ही बात कर लें। तो जहां इसमें 20 से 30 सेकंड था तो उससे ज्यादा, मतलब कि 30 सेकंड से ज्यादा और मैक्सिमम कितना ही, बल्कि अपने लाइफ स्पैन आप अगर कर ले तो पूरे लाइफ स्पैन तक कहीं पर भी उसको कितने दिनों तक याद रखा जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि चीजों को किस हिसाब से जो है स्टोर्ड किया गया है, कितने गहनता से उसको पढ़ा गया है, कितना समझ के पढ़ा गया है, इस पर कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, किस रूप में उनको लिया गया है, इस बेस पे उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो दीर्घकालीन स्मृति होती है ये कैसे से बनती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें जब चीजों को हम अभ्यास करते हैं, रिहर्सल करते हैं या हम जो है पुनरावृत्ति करते हैं, तो ये सारे काम जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पर करते हैं तो इस प्रकार से वही मेमोरी जो है मूव करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है, वही स्मृतियां लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि जो दीर्घकालीन स्मृति है इसका स्वरूप जो है वो स्थायित्व वाला होता है। दीर्घकालीन मेमोरी के जो है पुनः 2 प्रकार होते हैं। देखो कुछ इस प्रकार की स्मृतियां होती हैं जिनको हम क्लियरली बता सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको घोषणात्मक स्मृति कहा जाता है।
और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बता नहीं सकते बट हम जानते हैं, जैसे ड्राइवर एक कार को चलाना, ठीक है, किसी एक्शन को परफॉर्म करना। तो ये स्किल और टास्क होते हैं जो हमें पता होते हैं बट हम बोल के नहीं बता सकते। तो इस बेस पे दीर्घकालीन स्मृति को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया एक्सप्लिसिट और दूसरे को कहा गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट हमारा क्या है, जो डिक्लारेटिव मेमोरी है, जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, घोषणात्मक है। इसमें क्या आता है, इसमें तथ्य आते हैं, इसमें मूल बातें होती हैं, ठीक है। तो ये होती है घोषणात्मक स्मृति। दूसरी होती है अघोषणात्मक स्मृति, ठीक है। अघोषणात्मक स्मृति को हम प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसीड्यूरल मेमोरीज को कहा गया, बिकॉज क्योंकि इसमें हम कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, ठीक है, कुछ परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको प्रोसीड्यूरल मेमोरी भी कहते हैं। मीन्स हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है। इस प्रकार से चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें क्या आता है, स्किल्स हैं, टास्क हैं, इस तरह की चीजें हमारी स्किल्स टास्क जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो घोषणात्मक स्मृतियां हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रासंगिक स्मृति और दूसरा अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक में क्या, जो सिंपल सी बातें हैं, हमको अपने जीवन लाइफ से, अपने जीवन से घटित सिंपल घटनाएं हैं, जो सामान्य हमारा रोटेशन चल रहा आजकल, ठीक है, आपने क्या नाश्ता किया था कल परसों, छोटी मोटी बातें जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, एक प्रकार से आपकी जिंदगी की डायरी, वो घटनाएं शामिल होती हैं, ठीक है। प्रासंगिक स्मृति है, इनका ज्यादा समय के बाद ये टू द फैक्ट नहीं याद रहती, फिर चीजें धूमिल होती जाती है या मूल बातें याद होती हैं। दूसरी होती है अर्थगत स्मृतियां। उसमें क्या, इसमें आपका जीके आता है, वस्तुनिष्ठ बातें आती हैं, ठीक है, जो फैक्ट होते हैं कि कोरोना की प्रथम लॉकडाउन डेट क्या थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आदि बातें जैसे हैं, तो ये हमारी इसमें अर्थगत स्मृति के अंतर्गत आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि जो है स्मृति का अर्थ, परिभाषा और उसका स्तर और उसकी प्रक्रिया और उसके टाइप्स, इतना हमने देख लिया। अब लास्ट पॉइंट हमारा फॉरगेटिंग बचा है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे, और उसके साथ आपका ये मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, समुन्नत रहिए, सभी सुखी रहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी, शुभ कल्याण मस्तु।